हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉन्सेप्ट पॉइंट। प्रीवियस क्लास में मैं आपको कुछ एलिमेंट्स का वैलेंसी याद करवाया था और उससे याद करने के लिए एक छोटा मोटा ट्रिक दिया था। आई थिंक वो वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो पहले उस वीडियो को जाकर जरूर देखें, जो कि हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट के रूप में अवेलेबल होगा। आज मैं आपको कंपाउंड रेडिकल्स का वैलेंसी याद करने के लिए सिखाने जा रहा हूँ। ये कंपाउंड रेडिकल्स का वैलेंसी जो होता है बच्चों, वो याद करने में बहुत परेशानी होता है। कभी उसके फार्मूला लिखने आते हैं, लिखने में दिक्कत होता है बच्चों को, तो कभी वैलेंसी याद करने में दिक्कत होता है। अगर वैलेंसी आ जाता है तो फार्मूला नहीं निकले आता है, अगर फार्मूला लिखने आ गया तो वैलेंसी भूल जाता है। आज इन सभी प्रॉब्लम को एक वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि आपका सारा कन्फ्यूजन दूर हो जाए। सो डियर स्टूडेंट्स, समझा जाए। सबसे पहले समझते हैं कि कंपाउंड रेडिकल होता क्या है। कंपाउंड रेडिकल क्या होता है बच्चों, कि जब दो या दो से अधिक एलिमेंट्स एक साथ कंबाइन करते हैं और इसके ऊपर किसी भी तरह का चार्ज डेवलप होता है तो उसे हम लोग बोलते हैं कंपाउंड रेडिकल्स। मतलब व्हेन टू और मोर देन टू एलिमेंट कंबाइंस टुगेदर एंड दे डेवलप एनी टाइप ऑफ चार्जेस, दैट इज इट कैन बी पॉजिटिव और इट कैन बी निगेटिव, और उस तरह का ग्रुप जो बनता है उसी को हम लोग बोलते हैं बच्चों कंपाउंड रेडिकल्स बोला जाता है। ठीक है, चलिए, ये तो हो गया कंपाउंड रेडिकल्स का मतलब। अब जैसे देखिए बच्चों को कंपाउंड रेडिकल्स का वैलेंसी को लेकर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। अगर वैलेंसी याद हो जाता है तो बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं कि फार्मूला कैसे लिखा जाए। तो इसके लिए मैं सबसे पहले एक ट्रिक वन लेकर आया हूँ। ट्रिक वन में देखा जाए क्या है बच्चों। ट्रिक वन याद करने के लिए बहुत ही सिंपल सा ट्रिक है। आपको सिर्फ और सिर्फ याद रखना है एक छोटा सा डिजिट 430, और ये रिलेट करता है 420, 430 आप याद कीजिएगा। ये ट्रिक जो है वो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। 430 सर क्या कहना चाहते हैं? 413 का मतलब क्या हो गया बच्चों, कि ये 4 जो देख रहे हो वो नंबर ऑफ ऑक्सीजन्स बताता है। नंबर ऑफ ऑक्सीजन्स 4, नंबर ऑफ ऑक्सीजन 3, नंबर ऑफ ऑक्सीजन 0 इज रिटन हियर। 430 का मतलब हो गया नंबर ऑफ ऑक्सीजन 4, नंबर ऑफ ऑक्सीजन 3, नंबर ऑफ ऑक्सीजन 0। ठीक है, अब देखिए जब नंबर ऑफ ऑक्सीजन 4 होंगे, 3 होंगे, 0 होंगे, तो क्या होगा बच्चों, जब हम लोग नेमिंग उस कंपाउंड रेडिकल का करना होगा तो नेमिंग कैसे करेंगे। तो अगर मान लीजिए नंबर ऑफ ऑक्सीजन 4 आया हुआ होगा किसी भी कंपाउंड रेडिकल में, तो उसके लिए हम लोग को याद रखना है AID। क्या याद रखना बच्चों? AID। मतलब अगर ऑक्सीजन का संख्या 4 है, इफ द नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज 4, तब हम लोग को वर्ड यूज करना है 8। क्या यूज करना बच्चों? 8 यूज करना है। अगर ऑक्सीजन का संख्या 3 है, इफ द नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज 3, देन वी विल यूज 8, देन वी विल यूज 8, and if the number of oxygen is 0, then we will use the word id। तो हम लोग नेमिंग करेंगे तो 4 ऑक्सीजन रहेगा तो 8 लिखना है, 3 ऑक्सीजन रहेगा तो 8 लिखना है, अगर 0 ऑक्सीजन होगा मतलब एक भी ऑक्सीजन नहीं होगा तब हम लोग को लिखना है आइड। तो इस चीज को पहले मेमोराइज करें। अब देखते हैं ट्रिक की ओर बढ़ा जाए। ठीक है ना, कैसे याद करोगे? AID 430 लिखा गया है, साथ साथ ही याद करना है AID याद करना है। ठीक है ना, 430 करस्पॉन्डिंग वैल्यू 4 के लिए A, 3 के लिए I, और बात करूं D के लिए लिखोगे 0। जैसे सबसे पहले बात किया जाए सल्फर फैमिली, तो सल्फर का वैलेंसी कितना होता है बच्चों? तो मैं आपको याद करवाया था प्रीवियस क्लास में कि सल्फर जो होता है वो फॉल करता है O सुपर से टेस्टी फ्लॉ के ग्रुप में, और उसका वैलेंसी होता है बच्चों 2- होता है। यानी कि सल्फर, अब देखो सल्फर के बारे में बात किया जाए तो सल्फर को किस तरह से लिखा जा सकता है। एक हो सकता है इसका SO4, नंबर ऑफ ऑक्सीजन 4 हो जाएगा। ठीक है ना, एक और लिखा जा सकता है SO3, नंबर ऑफ ऑक्सीजन 3 हो गया, और एक हो सकता है S। ठीक है, ये देखो 430, मैं यही कहना चाह रहा था 430। अब इसका नेमिंग करना होगा, तो नेमिंग कैसे करेंगे बच्चों? SO4 अगर मैं लिख देता हूं SO4, तो क्या लिखोगे? सल्फर, सल्फर के लिख देना सल्फ, और लास्ट में ऐड कर देना 8। 8 क्यों लिखा गया? क्योंकि ऑक्सीजन का संख्या 4 था, इसलिए SO4 का नाम हो जाएगा सल्फेट। सल्फेट लिखना है। यहाँ देखिए नंबर ऑफ ऑक्सीजन 3 है, तो जब नंबर ऑफ ऑक्सीजन 3 होगा तब हम लोग को वर्ड यूज करना आइट, यानी इसका नाम हो जाएगा सल्फाइट। और एस अगर होगा तो इसके लिए लिखा जाएगा सल्फाइड। सल्फाइड यानी कि SO4 को बोलना है सल्फेट, SO3 को बोलना है सल्फाइट, और S होगा तो सिर्फ बोलेंगे हम लोग सल्फाइड। और इन सभी रेडिकल्स का वैलेंसी होंगे 2-। ठीक है, आई थिंक बहुत ईजी तरीके से याद किया जा सकता है। अब देखिए एक दूसरा है
फॉस्फोरस फैमिली। अब जानते होगे कि फॉस्फोरस फैमिली यानी कि पी फॉस्फोरस, नहीं प्यारे ऐसे सब बिगड़ जाएगा, ट्रिक दिया था। तो इन सबका वैलेंसी होता है 3 यानी कि देख सकते हैं PO4 हो, PO3 हो, P हो, इन सब का वैलेंसी 3 होने वाला है। ठीक है, अब बात किया जाए कि कैसे लिखा जाएगा, तो देखो PO4 नंबर ऑफ ऑक्सीजन आइटम हमने पहले 4 ऐड कर दिया, 430 लिखना है, यानी कि नंबर ऑफ ऑक्सीजन 4, नंबर ऑफ ऑक्सीजन 3, नंबर ऑफ ऑक्सीजन 0 हो गया। PO4 अब इसका नाम क्या होगा बच्चों, हम लोग लिखेंगे फॉस्फेट। नाम क्या लिखा जाएगा, फॉस्फेट। क्यों, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ ऑक्सीजन 4 है, 4 के लिए हम लोग यूज करना है ए, मतलब 8 यूज करना है। ठीक है ना, PO3 अगर होगा तो फॉस्फाइट, और सिर्फ P होगा तो इसका नाम लिखा जाएगा फॉस्फाइट। यानी कि सल्फर के लिए बात किया जाए तो SO4, SO3 और S लिखा जाएगा। फॉस्फोरस के लिए बात किया जाएगा तो PO4, PO3 और P लिखा जाएगा। और ये 430 जो है, 430 जो है वो सिर्फ और सिर्फ दो ही एलिमेंट के लिए वैलिड है बच्चों। SP याद रखने के लिए क्या याद रखना है, SP सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस होता है। ठीक है ना, SP, S फॉर सल्फर, P फॉर फास्फोरस। 430 ट्रिक जो है वो सिर्फ और सिर्फ दो ही एलिमेंट्स के लिए एप्लीकेबल है, वो है सल्फर और फास्फोरस के लिए एप्लीकेबल है, इसलिए याद रखिएगा SP। ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जा सकता है। नेक्स्ट देखा जाए ट्रिक टू। ट्रिक टू क्या है बच्चों, फिर से नंबर ऑफ ऑक्सीजन को देखना है। नंबर ऑफ ऑक्सीजन फिर से कितना लिखा गया बच्चों, 320। सिर्फ ये याद रखना है 320 याद रखना है, 320 को मेमोराइज कर लेना अच्छे से। ठीक है कि नहीं, चलिए तो 320 आई थिंक ये दिमाग में बैठा लीजिए। 320 मतलब नंबर ऑफ ऑक्सीजन है तो 3, तो 3 के लिए यूज करना है 8। नंबर ऑफ ऑक्सीजन अगर 3 होगा तो हम लोग को लिखना है 8। ठीक है, क्या लिखो बच्चों, 8 लिखोगे। अगर 2 ऑक्सीजन होगा तब हम लोग को लिखना है 8, और 0 होगा तब हम लोग को लिखना है 8। ठीक है, चलिए अब देखा जा सकता है, जैसे देखो 300 यानी कि NO3, मैं बात करूं किसके बारे में, NO3, NO2, N। सिर्फ इसमें थोड़ा सा ये दिक्कत है कि नाइट्रोजन का वैलेंसी होता है 3-, लेकिन अगर बात किया जाए NO3 के बारे में और NO2 के बारे में तो इन दोनों का वैलेंसी होता है कितना बच्चों, -1 होता है। ठीक है, अभी देखिए NO3 नंबर ऑफ ऑक्सीजन आइटम 3 है, इसलिए हम लोग इसको बोलेंगे नाइट्रेट। ठीक है ना, नंबर ऑफ ऑक्सीजन 2 है इसलिए बोला जाएगा नाइट्राइट। ये याद रखना है AID याद रखना है। ठीक है, चलिए ये हो गया नाइट्रोजन के लिए। तो नाइट्रोजन के रेडिकल्स के बारे में बात किया जाए तो सबसे पहले मैं बताया NO3 320 को याद रखना है। NO3 हो गया, फिर NO2 हो गया, फिर N हो गया। नंबर ऑफ ऑक्सीजन 320, नंबर ऑफ ऑक्सीजन 320। ठीक है कि नहीं, तो NO3, NO2 और N नाम कैसे लिखेंगे, पहला का नाम होगा नाइट्रेट, दूसरा का नाम होगा नाइट्राइट, और थर्ड नंबर का नाम होगा नाइट्राइड। ठीक है कि नहीं, चलिए अगला देखा जाए। अब इसके बाद जितने भी आते हैं वो इस ग्रुप में 320 वाले ग्रुप में है ना, हेलोजन ग्रुप आते हैं। तो हेलोजन ग्रुप आप जानते होंगे कि फर्स्ट क्लास बिरयानी ऑस्ट्रिया वाले जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उन्हें हम बोलते हैं हेलोजन ग्रुप्स। तो हेलोजन ग्रुप्स में देखा जाए सबसे पहले आ गया आपका क्लोरीन के बारे में अगर बात किया जाए बच्चों तो देखो 320 ट्रिक एप्लीकेबल है। 320 ट्रिक इसमें भी एप्लीकेबल होगा, 320। ठीक है कि नहीं, मतलब नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम 3, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम 2, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम 0। अब नेमिंग जब करोगे तो नाम क्या होगा बच्चों, ClO3 लिखा गया इसलिए इसका नाम लिखा जाएगा क्लोरेट। क्या नाम लिखा जाएगा, क्लोरेट। ठीक है ना, ClO2 अगर लिखा हुआ है तो नाम लिखा जाएगा इसका क्लोराइट, और सिर्फ अगर Cl लिखा हुआ तो इसका नाम होगा क्लोराइड। ठीक है ना, और नीचे में देख सकते हैं ClO और ClO4 लिखा गया है, इसके लिए मैं ट्रिक देता हूं थोड़ा देर के अंदर। इसके लिए पहले आगे देखा जाए। अब देखिए इसके बाद देखा जाए तो इस फैमिली में कौन कौन आ गए बच्चों, देखा जा सकता है ब्रोमीन फैमिली। तो ब्रोमीन फैमिली के लिए क्या लिखोगे, BrO3, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम 320 याद रखना है, 320 लिखा गया। ठीक है ना, अब देखिए नाम इसका क्या हो जाएगा, ब्रोमेट, ब्रोमाइड, और इन सब का वैलेंसी होता है 1-। ठीक है, चलिए इसके बाद अगर बात किया जाए तो नेक्स्ट ग्रुप को लाया जाए, वो है आपका आयोडीन फैमिली। आयोडीन फैमिली में अगर बात किया जाएगा तो फिर इसके लिए लिखा जाएगा IO3, IOT2, और लिखा जा सकता है
अगर मैं बात करूं IO3, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम 3 है, तो इसलिए वर्ड यूज करना है 8, AID यूज करना है, ठीक है ना, AID, ठीक है ना। तो 8 मतलब इसका नाम क्या हो जाएगा, आयोडेट। IO3 का नाम होगा आयोडेट। IO2 का नाम अगर बात किया जाएगा तो इसका नाम हो जाएगा आयोडाइट। और अगर बात करूं आई तो आयोडाइट हो जाएगा, आयोडाइट, ठीक है ना। और इन सब का वैलेंसी अगर बात किया जाएगा तो वैलेंसी होगा फिर से -1 होगा, ठीक है। चलिए उसके बाद देखा जा सकता है, अब देखिए जो नीचे लिखा हुआ था उसे मैं आपको नहीं बताया, ठीक है। अब इसे कैसे याद किया जाएगा, तो देखिए इसे याद करने के लिए एक छोटा सा फिर से ट्रिक याद रखना है, हाइपा, हाइपा, हाइपा। अब शॉर्टकट का जमाना आ गया है, पापा को लोग पा बोलने लगे हैं, तो आपको याद रखना है हाइपा, 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 हाई, एच मतलब आपको समझना है हाइपो लिखना है। क्या लिखना है बच्चों, हाइपो लिखा जाएगा। एच का मतलब आपको लिखना है हाइपो। आई मतलब फिर से क्या लिखना है, आई, ठीक है ना। पा, अब पी से क्या लिखना है, पर लिखना है। ए से लिखना है आपको 8, ए से लिखना है 8, इसलिए इसका ट्रिक का नाम हो गया हाइपा। अगर मैं बात करूं, देखो यहाँ पे नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम 1 है, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम 4 है। अगर नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम 1 होगा तो वर्ड यूज करना है हाइपोक्लोराइट। क्या नाम लिखा जाएगा, हाइपोक्लोराइट, हाइपा, इसलिए इसका नाम हो जाएगा हाइपोक्लोराइट। ClO4, अगर 4 ऑक्सीजन एटम मिल गया तब इसका नाम होगा पर क्लोरेट, पर क्लोरेट, हाइपा। पी से हो गया पर, ए से हो गया आपका 8, इसलिए इसका नाम हो जाएगा पर क्लोरेट। फिर से ClO हाइपोक्लोराइट, ClO4 पर क्लोरेट लिखा जाएगा, ठीक है। चलिए अब इस सब का वैलेंसी कितना होने वाला है, तो इन सभी कंपाउंड रेडिकल्स का वैलेंसी होता है बच्चों -1, ठीक है। नेक्स्ट अगर ग्रुप की बात किया जाए तो वो ब्रोमीन फैमिली, तो ब्रोमीन फैमिली के लिए ब्रो, BRO, ठीक है ना। फिर कौन सा हो गया, BRO4। इसके नाम के लिए अगर बात किया जाए, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम 8 है, इसलिए हम लोग यूज कर 1 है। तो क्या बताया था मैं आपको, हाइपा, हाइपा बताया था, मतलब इसका नाम हो जाएगा हाइपोब्रोमाइट, हाइपोब्रोमाइट, ठीक है ना। अगर इसके बारे में बात किया जाएगा BRO4 तो इसका नाम हो जाएगा पर ब्रोमेट, पर ब्रोमेट, ठीक है। नेक्स्ट मैं अगर बात करूं नेक्स्ट फैमिली के बारे में, तो नेक्स्ट फैमिली हो गया आपका आयोडीन। तो आयोडीन के लिए अगर आयो लिखा हुआ है इसका नाम हो जाएगा हाइपो आयोडाइट। अगर IO4 लिखा हुआ है तब हम लोग को नाम लिखना है पर आयोडेट, ठीक है। चलिए अब हाइड्रोजन प्लस एनी कंपाउंड रेडिकल, दिस इज ट्रिक नंबर 3। और ट्रिक नंबर 3 का मैं डिस्कशन इस वीडियो में नहीं करूंगा, बल्कि इस ट्रिक का डिस्कशन मैं करूंगा नेक्स्ट वीडियो में, इसलिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़ें और अगला वीडियो के लिए जल्दी मैं अवेलेबल करूंगा। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, डियर स्टूडेंट्स, वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स।